हमको कई बार धमकवाया गया है कुछ अधिकारियों के माध्यम से, कुछ यहाँ के माध्यम से कि सब कुछ मिट जाएगा, इनकम टैक्स का छापा डलवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अभी लेटेस्ट बात यह है कि इन्होंने अकाउंट जरूर सीज कराए। जो उदित इंफ्रा का अकाउंट था, उस उदित इंफ्रा का जो भी अकाउंट थे उनको इन्होंने आज सीज किया। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने अपने फार्म हाउस में पत्रकार वार्ता कर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पारिवारिक कंपनी उदित इंफ्रा राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रही है। कंपनी के खाते सीज कर दिए गए हैं और कभी भी छापे की कार्रवाई हो सकती है। विधायक मिश्रा ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कफ सिरप कांड पर स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए अभय मिश्रा ने कहा कि मंत्रिमंडल में विभागों का गलत बंटवारा हुआ है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मिश्रा का कहना है कि शहर की जमीन बेची जा रही है, टेंडर फिक्सिंग हो रही है और जीडीसी कॉलेज को स्थानांतरित करने की साजिश चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर आज भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इशारे पर काम कर रही हैं। नहीं, अभी कोई इलेक्शन नहीं है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि हमारे यहाँ कुछ है। मुझे ऐसा अंदाजा इसलिए लग रहा है क्योंकि इधर उधर से हमको कई बार धमकवाया गया है कुछ अधिकारियों के माध्यम से, कुछ यहाँ के माध्यम से कि सब कुछ मिट जाएगा, इनकम टैक्स का छापा डलवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अभी लेटेस्ट बात यह है कि इन्होंने अकाउंट जरूर सीज कराए, तो इससे मुझे एक ऐसा अंदाजा मिलता। धमकी मिली है आपको? हाँ, वो तो मिलती है। प्रदेश में लगातार कलेक्टरों का ट्रांसफर, हाँ। रीवा कलेक्टर का 2 साल से ट्रांसफर नहीं, कलेक्टर मैडम का ट्रांसफर के देखिए, कलेक्टर मैडम का आचरण, बात व्यवहार, गरिमा अच्छा है, नो डाउट। लेकिन कार्यशैली आप भी समझ रहे हैं कि जब शिवराज जी की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार के समय 3 अधिकारियों की यहाँ पोस्टिंग शुक्ला जी ने चुनाव को मद्देनजर रख करके करवाया था। इसमें एक सोनवाने थे जो उस समय जिला पंचायत सीओ थे, और एक एसपी महोदय थे, एक कलेक्टर महोदय थे। और इन्होंने चुनाव में वोटर लिस्टों पर वो करना, वोटों को जोड़ना घटाना से लेकर चुनाव में इन्होंने पूरी शुक्ला जी के हिसाब से काम किया था। और इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है, आप कोई बोल दें अगर गलत हो तो 7 बजे काउंटिंग खत्म हो जाती है, 6 बजे रात को 11 बजे प्रमाण पत्र मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लाठीचार्ज हो रहा, कोई रीजन नहीं, वेबसाइट में लोड है, पूरे प्रदेश को दिख रहा है कि 630 वोट से का अंतर हमें जीत चुका हूं, लेकिन नहीं, क्लोजिंग नहीं करना। फिर एक बार अगर लॉकअप रूम में, इनका जो क्लॉक रूम होता है, वहां अगर पेटियां चली गई तो बिना चुनाव आयोग के परमिशन के वो निकाली नहीं जा सकती। वो एक तरह से कोर्ट की संपत्ति हो जाती है, न्यायालय, चुनाव आयोग भी नहीं, न्यायालय से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। पर जबरदस्ती, चूंकि लाठी इन्हीं की, एसपी इन्हीं के, कलेक्टर इन्हीं के, और वो बार बार वो सोनवाने जी घुसते थे। हालांकि जनता चिल्ला के उनको बहुत विरोध करती थी तो भगना पड़ता था। फिर इन्होंने निकलवा करके दोबारा काउंटिंग कराई, उसमें भी मैं जीत गया। तो अंत में 6 घंटे तक ये तमाशा करना क्या था? इससे तो क्लियर है ना कि ये शुक्ला जी के लिए काम कर रही थी या ये अधिकारी कर रहे थे और ये मुख्यमंत्री शिवराज जी के इशारे पर काम कर रहे थे, पूरी तरीके से था। अब उस समय जो अधिकारी शिवराज जी के समय से जमीनों का बंदरवाट किए हों, अल्टा पलटी किए हों, और तो जब वो अब राजेंद्र शुक्ला जी से, उप मुख्यमंत्री जी से इतना खुल चुके हैं कि वो कैसे अब कह देंगे, मना कर देंगे कि नहीं। कोई अधिकारी 10 गलत काम कर देगा तो 15वां तो करेगा। आप इनका कार्यकाल उठा के देख लो, इसके पहले पूरा रीवा जितना बिका उससे ज्यादा इनके कार्यकाल में 3 साल में बिका, और अभी भी वही कार्यशैली। तो मेरा ये कहना है कि अब चूंकि मुख्यमंत्री बदल गए हैं, सरकार नई आ गई है, नए हिसाब का स्ट्रक्चर हो गया है, इसके बावजूद भी इन अधिकारियों को ना बदला जाना तो एक संदेह की बात तो खड़ा ही करता है। और उनकी कार्यशैली भी खड़ा करती है कि जो बोलने वाले लोग हैं, मतलब एक फॉर्मेट होता है विधायक का, जैसे समितियां होती हैं, उसमें विपक्ष का भी है, विपक्ष का भी। विधायक को विधानसभा में कह दो ना कि सब विपक्ष के विधायक भाग जाओ, वहां तो नहीं भगा रहे हो आप, वहां तो हम बहस में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह समितियां बनी, कमेटी, उसमें तो विधायक पद है, ये नहीं लिखा है कहीं भी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ये कांग्रेस के लिए। वहां आप दूसरे दल के या विपक्ष के विधायक को क्यों इग्नोर करते हो, क्यों नहीं बुलाते हो, क्यों नहीं सूचित करते हो, उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो, उसके विधानसभा क्षेत्र में काम क्यों नहीं होने देते हो, उसी के यहाँ कनेक्शन क्यों कटवा रहे हो, उसी के यहाँ लाइट में, बिजली में कोई काम क्यों नहीं हो रहा, वहीं लाठीचार्ज क्यों हो रहा है किसानों के ऊपर,
वहीं वहीं खाद की समस्या क्यों है? ये सब बातें हैं, ये सब बातें मैं करता हूँ। संख्या आपके पास बहुत बड़ी है, भीड़ आपके पास बड़ी है, पर सक्षम लोग नहीं है। सक्षम लोगों में मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा तब समझ में आएगा। जैसे आप किसी IAS अधिकारी से कहो कि ये चला लोगे, ये कर दोगे, वो कहेगा बिल्कुल सर मैं ही कर दूंगा। और वो एक निश्चित फॉर्मेट में जो उनको ट्रेनिंग दे दी गई, वो सब कौन से कहो आसमान का तारा तोड़ लाओगे? यस सर अभी तोड़ता हूँ, बना देंगे प्रोजेक्ट की, ऐसे से ऐसे करेंगे तो आसमान का तारा आएगा, आएगा नहीं। मेन चीज होती है कि मुख्यमंत्री का कैपेबल होना, मिनिस्टर का कैपेबल होना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ चेतन कश्यप जी मंत्री हैं MSME के, लघु एवं मध्यम उद्योग के। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ईमानदार भी हैं, भरे पेट व्यक्ति भी हैं, उनको इंडस्ट्री का बहुत नॉलेज। उसका फायदा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी सक्सेस हो रही और उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसियां बनाकर दे रहे हैं लगातार, और उस दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा। आपके पास एक अच्छा कारीगर है, आप उसका उतना उपयोग नहीं कर रहे हो जितना आपको कर देना चाहिए। आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसानों को वैल्यू एडिशन का काम क्यों नहीं करवाते? आप बृहद उद्योग की बात कर रहे हैं, बृहद उद्योग में आपके पास कोई ऐसा हैंड नहीं है जो आपको इतनी अच्छी पॉलिसी दे सके। आप नकल करना, भाषण देना अलग बात है, इम्प्लीमेंट कर देना अलग बात है। आपके यहाँ आपने सबकी अलग अलग तासीर और क्षमताओं के अनुरूप उनको विभाग नहीं दिया। जैसे हमारे माननीय मंत्री जी शुक्ला जी, इनको आप PWD देते, इरिगेशन देते, बिजली विभाग देते, जहाँ ठेकेदारी होती, जहाँ पैसा की अल्टी पल्टी होती, जहाँ 2-3 हजार करोड़ का खेल होता, वहाँ इनका मन लगता है। और उसको ये मतलब इनके DNA में है, इसके मतलब उसका क्या कहना चाहिए, योग्यता। ये फीडर सेपरेशन में थे जब हम लोग 2008 से 13 में विधायक थे, हम लोग भाषण देते थे, अलग अलग बिजली होगी, ये होगा, साउथ के सब कॉन्ट्रैक्टरों को काम बांटा था, कहीं फीडर सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ और पूरे पैसे निकल गए। 3000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ, वो पैसे किसके पास? और अब IDSS योजना आ गई है, उसमें भी हमने उस दिन आपको बताया ही, अशोका बिल्डकॉन को इन्होंने हैंड ओवर कर लिया है, उसका भी पैसा पूरा निकल गया। और लोग पहले तरह से सपने देख रहे थे कि हमारे खेतों में बिजली जाएगी अलग अलग, अब तो जले ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लोग तरस रहे हैं और पैसे खत्म हो गए। अभी मैंने उस दिन भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर मुझे बड़ा आंदोलन करना है, बड़ा घेराव करना है बिजली को लेकर। जिस तरह से बिजली के बड़े बिल आ रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आपके रामनवमी तक में कनेक्शन काटे गए हैं। मैंने एक चुटका किसी का लिखा हुआ, किसी के हैंड राइटिंग में चीफ इंजीनियर को दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कम अपराधी ऐसा मान लीजिए, और जो कोई मध्याह्न भोजन का ठेकेदार है, कोई गेहूं उपार्जन का है, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो पूरे क्षेत्र में बदनाम हैं, ऐसे 11-12 लोगों के नाम थे कि इनके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाओ। मैंने चीफ इंजीनियर को बोला, मैंने वहाँ के DE को बोला कि ये नहीं लगाना है, ये गलत बात है, इनका सर्वे में नाम नहीं है, कहीं से नहीं आते, पहले गरीबों को लगाओ। हाँ किया, आज लगा दिया। तो मैंने चीफ इंजीनियर को अभी बताया है, DE को भी बताया है कि तुम ये जो मनमानी कर रहे हो और माननीय मंत्री जी के सारे पर ये जो काम कर रहे हो, और कुल मिलाकर हमारे यहाँ से एक चैन बिछी है ना, कुछ बच्चा लोगों से होते हुए मंत्री जी तक वो चैन जाती है सिमरिया की। तो हमने कहा ये जो आप मतलब जबरदस्ती का और अन्यायपूर्वक काम कर रहे हैं, तो हम जो घिराव हमने 1 महीने की सोच रखी थी, हमें लगता है जल्दी करना पड़ेगा। हम मूल विषय में लौटते हैं कि योग्यता को ध्यान में न रखकर किसके अंदर क्या स्किल है उसको ध्यान में न रख के इन्होंने विभाग दे दिया। अब हमारे माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ला जी को स्वास्थ्य विभाग का दे दिया, जो चांदी का चम्मच लेके जन्म लिए इस धरती में, जो अपने पिताजी की बिछाई चादर पे सो रहे हैं, जिन्होंने कभी भूख और गरीबी नहीं देखी है, जिन्होंने कभी गरीबों का जीवन नहीं देखा है। एक्टिंग करके भाषण देना अलग बात है, उनको क्या फर्क पड़ता है कि इस गरीब को यहाँ से उजाड़ के वहां फेंक दो, उस गरीब को वहां से उजाड़ के वहां फेंक दो, वो भूखों मरे या वो उस दर्द को क्या जानेंगे। और फिर उनको इससे क्या मतलब पड़ता है कि गरीब मर रहा है। उन्होंने तो बचपन से ये देखा है कि हम बड़े लोगों की कैटेगरी, हमारी मतलब इनकी और अंबानी अडानी लोगों की एक अलग है, आम जनता की, गरीब की अलग है। गरीब तो मरने के लिए जन्म ही लेता है, इनके अंदर तो ये टेंडेंसी।
इसके तहत आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि स्वास्थ्य विभाग में ये अच्छा काम कर सके। छिंदवाड़ा से अभी तक हमारे यहाँ सप्लाई होती थी, वहाँ से बिलिंग भी होती थी और रीवा के लिए, और अभी छिंदवाड़ा में भी ये कांड हुआ है। एक्चुअल में तो पूरे मध्य प्रदेश में कोरेक्स सिटी के नाम पर माननीय की कृपा से ये खिताब हमारे रीवा को ही मिला है कि जहाँ अभी आपने कल न्यूज़पेपर में देखा होगा कलेक्ट्रेट के एम्प्लॉय तक कोरेक्स पी रहे हैं। यहाँ तक कल हमने न्यूज़पेपर में अच्छी खबर आई थी ना, जो मैंने पढ़ा है। कोर्ट के बाहर आपको रोज एक छोटा ट्रक भर के मिल जाएगा तमाम। ये सब पूरा रीवा इसकी गिरफ्त में आ चुका है। मुख्य रूप से आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं छिंदवाड़ा के लिए, तो इसके पीछे तो मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बनता हूँ। पिछला 25 वर्ष से अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी 20 वर्ष से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे। लूटो लुटवाओ और शब्दों का जलपान कराओ, सरकारी धन से वोट खरीदो, सरकार बनाओ, इस तर्ज पे उन्होंने काम किया और इतने दिन तक जनता को टहलाए रहे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है किसान। बेचारा खाद के लिए लाठी वो खाए। 20 साल से कहानी सुन रहा है कि उसकी आय दोगुनी कर देंगे। देश में और भी प्रदेश है जहाँ के किसान संपन्न है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले हैं जहाँ के किसान संपन्न है और वो खेती उनके लिए लाभ का धंधा है। लेकिन 70% एरिया ऐसा है मध्य प्रदेश का जहाँ किसान बच्ची की शादी के लिए कुछ डिसमिल ज़मीन बेचता है या आत्महत्या करता था पहले, अभी वो सफ़र कर रहा है। ले दे के सरकार का क्या है कि विभिन्न पेंशन योजनाओं के नाम पर और लाडली बहना के नाम पर अगर घर में 2 बच्चियां हैं तो उनको दोनों को देकर 5-7 हज़ार का जुगाड़ कर दो, केवल जिंदा रहो और हमको वोट देते रहो। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की कि आदमी करे तो करे क्या। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और जो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं वो पढ़ लिख कर भी क्या करें। अभी आंगनवाड़ी भर्ती निकली थी, पूरे रीवा जिले में बड़ा घोटाला हुआ है। नेताओं ने फ़ोन किया, नेताओं ने इंटरफेयर किया, अधिकारियों ने पैसा लिया। ये मैंने जिस दिन अधिकारी वो ट्रेप हुआ उसके 2 दिन पहले भी लेटर दिया था, किसी को जू नहीं रेंग रही। हमने इंटरव्यू में भी आपके बोला था। आखिर वो अधिकारी ट्रेप भी हुआ। गांवों में खूब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, MBA हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बेचारी 7,000 की नौकरी पाने के लिए तरस रही हैं। क्योंकि रीवा में हमारे यहाँ की बच्चियां बड़ी मर्यादित है, उनकी जहाँ जो सी शादी हो जाती है वो पूरा जीवन निभा देती हैं। तो उनके साथ अलग अन्याय हुआ और जो अयोग्य लोग थे उनको हुआ, पर कोई इसमें किसी ने कोई संज्ञान लिया नहीं। रोजगार की कहीं कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। पहले लोग कर्ज में लेना बुरा मानते थे कि जनता क्या कहेगी। आजकल तो सरकार को कोई शर्म रही नहीं, कर्ज लेती है, कर्ज में जनता को डुबोती है। 33,000 कांग्रेस छोड़ गई थी, आज 4.5 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रति व्यक्ति 65,000 से ज़्यादा का कर्ज है और बदले में वो बेरोजगार नशा किए घूम रहा है। ये स्थितियाँ छिंदवाड़ा में जो कोरेक्स पकड़ी गई है, तो देखिए इसमें हमें आपका ध्यान विशेष तौर से लाएंगे। कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे जो योग्य थे। राजीव गांधी से ले लीजिए, चाहे कमलनाथ जी तक ले लीजिए, ये जब खड़े होते थे, किसी भी देश का प्रतिनिधिमंडल आता था तो ये अपर हैंड रहते थे, हाथ मिलाते थे। अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक विधायक हमें नहीं लगता जो अंग्रेजी बोल ले, जो इनफैक्ट बात है। और पूरा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विधायकों को एक तरह से नौकरी दे दी जाती है, टिकट देकर रोजगार से लगा दिया जाता है और सरकार अधिकारी चलाते हैं। अधिकारी राज कायम रहता है। बहनों के नाम पर, लक्ष्मी लाडली के नाम पर, नाटक नौटंकी के नाम पर, मामा भांजी के नाम पर शिवराज जी ने खेला। आज वर्तमान इस 2 साल के सरकार में हम उसके इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं और हम अब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। एकदम से ये टाइम पास हम मानते हैं, यही करते करते 5 साल निकल जाएगा और जनता इतनी मजबूर है कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो उसके 3 महीना पहले 1250 को 3,000 करके फिर वोट खरीद लिया जाएगा। क्योंकि जनता उतनी शिक्षित नहीं है और मजबूर है। हम मानते हैं कि चुनाव जीतने में अगर विकास का मापदंड है तो उसमें आप सफल हो, क्योंकि आपको सरकारी धन से कैसे जनता को खरीदा जाता है, लूटा जाता है और वोट लिया जाता है, इसके आप माहिर हो। इक्विपमेंट सप्लाई में किसको दे दें कि अच्छा पैसा कहाँ खड़ा हो सकता है, दवाई की सप्लाई किसको दे दें कि अच्छा पैसा खड़ा कहाँ हो सकता है।
रीवा से आदमी ले जाकर और अपने सगे रिश्तेदार को उन्होंने सप्लाई का काम दे रखा है। इसके अलावा और इनका क्या इंटरेस्ट है कि सुपर स्पेशलिटी चले या ना चले। अगर इनका इंटरेस्ट होता तो सुपर स्पेशलिटी के सामने डॉक्टरों के लिए कॉलोनी बनाते या वहां पर पार्किंग का इंतजाम करते, वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाकर उसकी जमीन की बिक्री नहीं करते। अभी ये कोठी कंपाउंड में जजों का मतलब कोर्ट को वहां ले गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि जीडीसी कॉलेज को शिफ्ट कराने के चक्कर में है कोर्ट में, और वो जो पूरी 200-2500 एकड़ जमीन है जहां जिसका एक मुंह निकल रहा है खन्ना चौराहे से लगा हुआ है, किधर है, यहाँ फिर वही समदड़िया और वही वाला खेल। कहने को तो ये कह देते हैं कि भाई हमने ठीक है कि हमने 2000 रुपये वर्ग फीट की जमीन को 200 रुपये किया, हमने इसके बदले में पौधे लगवा दिए, फिर पौधे को उखाड़ के फिर पौधे लगवा दिए। दूसरा क्यों फिर आरोप लगता है कि समदड़िया आप ही हैं या फलाने आप ही, ये कहते दूसरा भी डाल ले, जिसका लोएस्ट टैग है वो होगा। भाई यही तो मेरा आरोप है कि वो जो मंडल है जिसके अंतर्गत ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है वो कलेक्टर की अध्यक्षता में 50 करोड़ तक की साधिकार समिति का पावर कमिश्नर को, इनके पूरे प्रोजेक्ट 50 करोड़ के अंदर है। और 7 साल से इन्होंने अनुज सिंह को बिठा रखा है यहाँ नोडल एजेंसी हाउसिंग बोर्ड के ई को। टेंडर फिक्सिंग का काम होता है, जब जाओ तब सर्वर डाउन है, कोई ले ही नहीं सकता फॉर्म। रात को 2 बजे सर्वर खोले, 3 ठेकेदारों 2 को बता दिए कि डाउनलोड कर लो, इसके बाद फिर सर्वर बंद, और बाद में कह दिया कि भाई कोई नहीं डाल रहा तो मैं क्या करूं। ये इस तरह से करके इन्होंने अपना जो भी किया आपके सामने है। मेरा ये कहने का आशय है कि जिनका इंटरेस्ट जिसमें है उसको वो विभाग दो। स्वास्थ्य विभाग का काम आपने किसी संवेदनशील आदमी को दो, जिसके अंदर करुणा हो, दया हो, जिसके अंदर मानवता हो। वो उसे कुछ दर्द हो कि इतने लोग मर गए, इनको क्या फर्क पड़ेगा। और जब ऐसे लोगों के पास ये विभाग है और जिन्होंने कोरेस को एक 20 साल से बड़े सहजता से लिया है, जब ये अपने शहर को नहीं बचाने की सोचे, इसको कोरेक्ट सिटी बना दिए कि यहाँ का बच्चा अपने पैरों पे न खड़ा हो, नशेड़ी हो जाए, तो ये छिंदवाड़ा की सुध लेने क्यों जाएंगे, छिंदवाड़ा का भला लेने क्यों जाएंगे। मैं इसका पूरा का पूरा दोष माननीय शुक्ला जी को देता हूँ। अब आप आगे का जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो अब रहने दीजिए। ये हमको धमका रहे हैं पिछले 15 दिन से कि इनकम टैक्स का छापा डाल देंगे, वो कर देंगे, डलवा देंगे, ईडी का छापा डलवा देंगे। और मैं 15 दिन से, पिछले 20 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, भाई जल्दी आओ, जो करना कर कुरा लो। अभी तो इन्होंने हमारे अकाउंट सीज कराए हैं, अभी अकाउंट वगैरह इन्होंने सीज कराए इनकम टैक्स के माध्यम से, मतलब हमारे परिवार की जो कंपनियां हैं उनकी। अब हमारा बदला ये हमारे परिवार से, हमारे बच्चों से ले रहे हैं। जो कारोबार वगैरह देख रहे हैं, हम तो उससे हट चुके हैं क्योंकि अब हम विधायक हैं तो कारोबार में नहीं हो सकते। और अभी इन्होंने अकाउंट सीज कराए हैं, आज भी कराए हैं लगातार। और हमें लगता है कि आज रात से लेकर कल तक या कल से लेकर परसों तक ये जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम दे देंगे। कि अब इनके यहाँ इतना वो है, इनके लिए गवर्नमेंट नहीं है, इनके यहाँ ईडी और इनकम टैक्स नहीं है। दुनिया को दिख रहा है कि इनके पास क्या है, इन्होंने क्या किया। पर जो बोलेगा सही बोलेगा, उसका मुंह बंद कराने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, पूरे प्रदेश में कर रही है, वो कल रीवा में भी अब होने जा रहा है। मैं आपको ये भी एक नई जानकारी दे रहा हूँ। इस छापा पड़ेगा। हमें लगता है कि जैसे इनकम टैक्स ने तो अकाउंट सीज कराए, अब इतना तो हमारे भी बुद्धि है, एक सामान्य आदमी को इतनी बुद्धि होगी कि जब इनकम टैक्स ने अकाउंट सीज किया मतलब वो रेड डालेगी। तो यही हमारी मतलब हम अपनी बुद्धि से ये बात कर रहे हैं, अपनी सोच के अनुरूप। और हम कोई परेशान नहीं, हम ना चिंता करते हैं सब चीज़ों की, और ना हमारे पास कोई ब्लैक मनी है। हम अपनी बिछाई चादर पर सोते हैं। हमने 50 रुपए से लेकर यहाँ तक की यात्रा की है, अपनी मेहनत का एक वो किया है। और अगर कुछ गलत होता ना तो जिस तरह से मुखर होकर मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ कि अभी तक में हमारा पता नहीं क्या से कर दिए होते। तो मैं तो सत्य की लड़ाई लड़ूंगा और ये अपना काम करते रहे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे परिवार से मुझे ये जानकारी हुई है, मैं अब कंपनी में नहीं हूँ, पर मुझे ये जानकारी हो गई है कि जो उदित इंफ्रा का अकाउंट था, उस उदित इंफ्रा का जो भी अकाउंट थे उनको इन्होंने आज सीज किया। तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, और सरकारी काम है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का है, तो पैसे तो कभी बिल पेमेंट होता है,
30 करोड़ भी होता है, 50 करोड़ भी होता है, 10 करोड़ भी होता है। तो जो भी रहा तो उसको किया, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं हाँ, साजिश के कुल मिलाकर के ये जो अपने विरोधी यहाँ जिले के होते हैं, ये ऊपर गवर्नमेंट में बात करते हैं, ऊपर गवर्नमेंट में बैठे अधिकारी और नेता लोग दिल्ली बात करते हैं, वहाँ लिस्ट देते हैं कि इनका मुंह बंद कराना है, इनको राइट करना है, इनको चुप कराना है, इनके यहाँ कार्रवाई करनी, इनको फाइनेंशियल तोड़ना है, इनको ऐसे करना है। ये एक कार्रवाई है, ये एक प्रोसेस। तो मैं तैयार हूं उसके लिए। मुझे तो इतनी समझ है ना कि जब आप सीज कर रहे हो तो कल आप आगे भी एक कदम बढ़ोगे ही। तो मैं तो उसका वेट ही कर रहा हूं, और आपके माध्यम से आप दिखाओगे तो उनको भी तो पता ही होगा कि हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा है, भान है। धन्यवाद।